अब हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन और पहला पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग में बदल कर हल कीजिए। देखो, सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि जो आपको इक्वेशन गिवन है वह आपको रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है, बटे में दे रखा है 1/2x 1/3y 1/2x। अब इसको सबसे पहले हम रैखिक समीकरण में बदलेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, इसमें ही बटे में x दे रखा है, इसमें बटे में x है, इसमें भी y है, इसमें भी बटे y है। तो क्या मैं इस 1/2 को क्या ऐसे कर सकता हूँ, 1/2 गुणा में 1/में x, इसके मैंने टुकड़े कर दिए। इसका मतलब ये हुआ 1 से 1 से गुणा करी 1, 2 की x से करी तो 2x। तो ये जो वैल्यू है इसको मैं इस रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसी तरीके से इस वाली वैल्यू को मैं ऐसे रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? यानी कि मैं इसमें और इन सब में x अप 1/x या 1/y जो है वो अलग अलग कर सकता हूँ। अगर ये समझ में आ रहा है तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, हम मानेंगे माना 1/x को तो मैंने u मान लिया तथा 1/y को मैंने v मान लिया। बेटा आप कुछ भी मान सकते हो, a b मान सकते हो, w वगैरह मान सकते हो, x y पे छोड़ के आप कोई भी 2 वेरिएबल मान सकते हो। आपके बुक में uv लिखा हुआ है इसलिए मैं uv लेकर ही काम चल रहा हूँ। तो मैंने 1/x को u मान लिया और 1/y को v मान लिया। अब इस पैटर्न में 1/2 था और 1/x को क्या मान लिया मैंने, u। तो ये हो जाएगा u/2। कैसे बेटा, इस वाली पूरी वैल्यू को अगर मैं u मान लूंगा तो देखो u एकम u और 2 एकम 2, तो u/2 हो गया। उसी प्रकार से ये वाली जो वैल्यू है हो जाएगी v/3 बराबर 2, क्योंकि यहाँ पे ना x है ना y है। इस वाली वैल्यू करते हैं तो ये हो जाएगा u/3 प्लस ये हो जाएगा v/2 बराबर 13/6। ये मेरी पहली इक्वेशन हो सकती है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो सकती है, बट मुझे बटे में नहीं चाहिए। मैंने बटे के लिए बोला था एलसीएम ले लीजिए या फिर इसको मल्टीपल कर दीजिए। मल्टीपल कैसे करेंगे, इन दोनों की गुणा करो, 3 दूनी 6, तो 6 को पूरे तीनों की वैल्यू को गुणा कर दीजिए। जो आपकी तीन पूरा समीकरण है उसको हम क्या करेंगे बेटा, गुणा कर देंगे। जैसे जब मैं इसको पूरे को 6 से गुणा करूंगा तो जब मैं इसकी 6 से गुणा करूंगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 3u। जब मैं इसकी 6 से गुणा करूंगा तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और जब मैं इसकी 6 से गुणा करूंगा तो 12 आ जाएगा। तो मेरा समीकरण बैठेगा ये वाला 3u प्लस 2v बराबर 12। ये है रियलिटी में मेरा समीकरण नंबर 1, बट मैंने ऊपर को 1 और 2 मान लिया था इसलिए मैं इसको 3 मानूंगा। उसी तरीके से मैंने इसको भी पैटर्न करा, इसको देखा तो ये भी 3 दूनी 6, इसको भी पूरी वैल्यू को मैंने 6 से मल्टीपल कर दिया, पूरी वैल्यू को 6 से मल्टीपल कर दिया। तो यहाँ पे करेंगे 6 से मल्टीपल करेंगे बेटा, u/3 प्लस b/2 और 13/6। इस पूरे को 6 से गुणा करें तो ये u है बेटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 2u। इसको करा 6 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि ये हो गया 3b। और जब बेटा मैंने इसकी 6 से कहा, 6 से करिए कितना बचा, 13। तो ये वाला इक्वेशन आ गया 2u प्लस 3b बराबर 13। ये समीकरण नंबर आपका 4 है। अब समीकरण तो बन गए मेरे पास, मतलब रैखिक समीकरण बन चुके हैं। अब मुझे उसे हल करना है। हल करने के लिए मैं कोई सा भी मेथड यूज कर सकता हूँ, विलोपन विधि या आपका प्रतिस्थापन विधि। दोनों वैल्यू बराबर करने के लिए मैं इसकी गुणा करूंगा 2 से और इसकी गुणा करूंगा बेटा 3 से, पूरी वैल्यू को। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को, सॉरी 1 नहीं 3 है ये, 3 को 2 से तथा समीकरण 4 को 3 से गुणा करने पर। ठीक है बेटा, मैंने 3 को 2 से कर रहा हूँ और 4 को 3 से गुणा कर रहा हूँ, ये 3 अलग लिख देता हूँ। ठीक है, करो बेटा गुणा, 3 दूनी 6u प्लस 2 दूनी 4v बराबर 12 दूनी 24। इसको गुणा करते हैं,
3 दूनी 6u प्लस 3 तिया 9v बराबर 13 तिया 39। माइनस कर देंगे हाथ के हाथ, माइनस माइनस और माइनस, क्योंकि नीचे कोई निशान माइनस का रहता है, सारे माइनस ही लगेंगे, सबका साइन चेंज हो गया, ये कट गया। 9 4 में से 9 गए, 4 में से 9 गए तो माइनस का 5 भी बचा, और 24 में से 39 गए, 39 में से 24 गए तो बेटा 5 और 1 15 बचा, वो भी किसका, माइनस का। माइनस से माइनस कट गया, 5 से 15 कट गया, तो v बराबर आ गया बेटा 3। तो v की मान बेटा v बराबर 3 जो है, अब हम उसे समीकरण नंबर 1 में, अब यहाँ 1 नहीं है, मैं 3 में रखना चाहूंगा, 1 में नहीं 3 में रखेंगे, ठीक है। 3 में रखने पर तीसरी वाली इक्वेशन ये थी, तो ये है 3u प्लस 2v बराबर 12, यानी कि 3u प्लस 2 की जगह v की जगह हम रखेंगे 3 बराबर 12, मतलब 3u प्लस 3 दूनी 6 बराबर 12, ये 6 वहां पे माइनस का हो जाएगा, तो 3u हो जाएगा 12 माइनस 6 बराबर 6, 3 से 6 कट गया, तो u बराबर आ गया 2। अब बेटा u बराबर 2 है और v बराबर मुझे 3 दे रखा है, पर मुझे uv का मान नहीं चाहिए, मुझे x y का मान चाहिए, तो हम यूज करेंगे u बराबर था 1/x और v बराबर था 1/y, ठीक है। इसी को यूज करोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, सवाल अच्छी तरह से याद हो जाएगा आपको। अब u कितना था, 2 था, बराबर 1/x, और v बराबर कितना था बेटा आपका, 3 था, बराबर 1/y। ये बटे में है तो उसको बटे में कर देते हैं, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2x हो जाएगा, पर मुझे तो वैल्यू चाहिए, तो मैं x को ऊपर और 2 को नीचे ले आता हूँ, तो मेरी वैल्यू हो जाएगी x बराबर 1/2, ये 2 नीचे x ऊपर, वैसे ही y बराबर हो जाएगा 1/3, तो x बराबर 1/2, y बराबर 1/3, आपका आंसर आ गया, ठीक है।